नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। इसमें बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि फ्रिक्शन को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं और हम लोग कैसे घटा सकते हैं। मतलब फ्रिक्शन को हम लोग घटा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कैसे देखा जाए तो इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे मैथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, यानी कि किस किस तरीके से हम लोग फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए जरा देखा जाए। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, grooves are made in the soles of shoes to increase friction and prevent slipping। कभी भी आप चप्पल जब खरीदते हैं या फिर जूता जब खरीदते हैं आप, उसके सोल में कभी आपने देखा है ग्रूव्स बना रहता है। ग्रूव्स का मतलब उबड़ा खावड़ा पूरा स्ट्रक्चर, मतलब उबड़ा खावड़ा मतलब गंदा नहीं, अच्छा डिजाइन में बना हुआ रहता है, या तो गोल गोल या तो कटिंग कटिंग अप एंड डाउन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिजाइन बना हुआ रहता है। वो क्या डिजाइन के लिए होता है क्या? नहीं, वो फ्रिक्शन लगाने के लिए होता है। मतलब किसी भी प्रकार का आप चप्पल जूता कुछ भी आप खरीदो तो वो जो पूरा सोल के नीचे डिजाइन बना हुआ रहता है, कट कोट वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में डिजाइन जो बना रहता है, वो सब का सब इसलिए होता है ताकि उसमें फ्रिक्शन बना रहे और रोड पे जब वो चले तो हमारा पैर फिसले नहीं। ठीक ना, चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कभी आपने एक चीज़ गौर किया है, हम लोग जो जूता होता है पहनते हैं, हम लोग जूता चप्पल जो पहनते हैं उसमें तो ग्रिप बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग जल्दी फिसलते नहीं हैं। लेकिन जो महिला सैंडल पहनती है, जो महिला सैंडल पहनती है उसमें भी ग्रिप होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन चूंकि उसका आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा ही जमीन में टच होता है, बीच का हिस्सा तो उठा हुआ रहता है। सैंडल आपने देखा ही होगा, इसीलिए महिलाएं गिरती भी बहुत ज़्यादा है यही कारण है, समझ रहे बात को मतलब हालांकि उन लोगों को प्रैक्टिस हो जाता है, जैसे हम लोग पहन के चलोगे ना सैंडल, 2 कदम भी नहीं चल पाओगे, आराम से गिर जाओगे। लेकिन हम लोग क्यों? क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिस नहीं है। तो महिलाएं जब पहली बार सैंडल पहनती है ना, जब सीखती हैं, पहली बात तो उसमें फ्रिक्शन बहुत कम लग रहा होता है, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा बस कुछ सेंटीमीटर आगे का हिस्सा ज़मीन में टच होता है और कुछ सेंटीमीटर पीछे का हिस्सा ज़मीन में टच होता है। जब इतना कम हिस्सा ज़मीन में टच है तो वैसी बात है ज़मीन और सैंडल के बीच में फ्रिक्शन क्या लग रहा है, कम या ज़्यादा? कम लग रहा है। तो गिरने का एक कारण ये भी है, समझ रहे बात को। तो स्टाइल के चक्कर में कई बार वो लोग मुंह कान भी सब छुड़वा लेती हैं। ठीक है ना, खैर आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर बोलेंगे हम कि उन लोगों को प्रैक्टिस हो जाने के बाद फिर वो आराम से वो लोग पहन लेती है। हम लोग नहीं पहन पाओगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग को आदत नहीं है। लेकिन क्या हम लोग पहन ही नहीं सकते हैं? पहन सकते हैं, बस प्रैक्टिस का बात है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। लेकिन क्यों पहनोगे भाई चलो हम लोग का जूता चप्पल ही ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो मेथड है फ्रिक्शन को बढ़ाने का वो ये है कि जो जूता चप्पल हम लोग पहनते हैं उसके नीचे का जो ग्रिप होता है उसको क्या कर दो, बेसिकली बढ़ा दो। जितना ज़्यादा उसमें ग्रिप होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, सिंपल सी बात है। आगे, थ्रेड्स आर मेड इन द टायर्स ऑफ व्हीकल्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्कीडिंग ऑफ व्हीकल्स ऑन वेट रोड्स। आपने चक्के में भी गौर किया होगा, चाहे वो चक्का साइकिल का हो, बाइक का हो, ट्रक का हो, ट्रैक्टर का हो, स्कॉर्पियो, कोई भी गाड़ी हो, टायर के नीचे वाले हिस्से में भी आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे लाइन बने हुए होते हैं। ट्रैक्टर का तो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ट्रैक्टर का इतना ज़्यादा ग्रिप उसमें क्यों होता है? क्योंकि मिट्टी में चलता है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, ट्रैक्टर का बिल्कुल सही एग्जांपल दिया आपने। ट्रैक्टर का जब आप टायर देखोगे ना, जो खास करके बीच वाला जो चक्का होता है, मेन तो वही काम करता है। वो पहला बात तो चक्का बहुत बड़ा होता है, दूसरा बात उसमें फ्रिक्शन देखोगे ना तो 4-4 उंगली तक उसमें फ्रिक्शन को लिए बनाया जाता है उसमें ग्रिप। इसलिए क्योंकि उसको मिट्टी बालू दलदल हर जगह चलना होता है, इसीलिए फ्रिक्शन का उसमें एरिया ज़्यादा दिया जाता है। ठीक ना। तो दूसरा कारण किस तरीके से आप कर सकते हो फ्रिक्शन को इंक्रीज, जो टायर होते हैं उसमें जो बेसिकली थ्रेड्स बने रहते हैं, थ्रेड्स का मतलब जो लाइन बने रहते हैं, उसको बढ़ा दो। जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा आपका। और गीले रोड में जल्दी फ्रिक्शन लगे, गीले रोड में आप ब्रेक लगाओगे आराम से आपकी गाड़ी रुक जाएगा, फिसलेगा नहीं। ठीक है ना। लेकिन कब रुकेगा? जब उसमें ग्रिप ज़्यादा बना रहेगा। ठीक है ना। आगे, स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन द शूज ऑफ प्लेयर्स एंड एथलीट्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्लिपिंग। अच्छा, कभी आपने गौर किया है जो फुटबॉल का प्लेयर होता है या फिर जो क्रिकेट का प्लेयर होता है, हाँ, गोल गोल उसके और उसके जूते में बेसिकली स्पाइक्स लगे रहते हैं, कांटा टाइप। बिल्कुल, हाँ, और वो कांटा टाइप इसलिए बना रहता है ताकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा मूव करना होता है, बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है, फिसल ना जाए, गिर ना जाए, इसीलिए। क्योंकि हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब आप मैदान में, यानी कि हमारे इंडियन टीम के जो प्लेयर हैं ये सब जब कई बार बाहर कंट्री में जाकर जब क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ का माहौल कुछ और होता है,
वहाँ का ह्यूमिडिटी के वजह से, नमी के वजह से ग्राउंड का जो पूरा घास होता है वो पूरा फिसलदार हो जाता है, पूरा पानी मतलब पूरा स्नोफॉल गिरने की वजह से, स्नोफॉल पूरा नहीं गिरता है, बस कह सकते हो कि ह्यूमिडिटी की वजह से पूरा घास गीला हो जाता है, और गीले घास पर दौड़ना बड़ा तकलीफ देता है, फिसल जाता है आदमी। इसीलिए उन सभी के जूते में स्पाइक्स लगे रहते हैं, छोटे छोटे कांटे जैसे बने रहते हैं, ताकि वो लोग फिसले नहीं। ठीक है ना, वही बात है। आगे, जिम्नास्ट्स अप्लाई सम कोर सबस्टांस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। जो जिम करते हैं, आपने जो जिम करते हैं उनको भी आपने देखा होगा, जो बेसिकली जिम करते हैं ना, जब वो कुछ डंबल उम्बल उठाते हैं तो आपने गौर किया होगा अपने हाथ में वो लोग पाउडर या फिर कुछ ऐसा सबस्टांस अपने हाथ में जरूर लगाते हैं जिसके वजह से वो चीज़ फिसले नहीं। कभी आपने गौर किया इस चीज़ को? बिल्कुल देखा होगा आपने, मतलब कि जो लोग जिम जाते हैं, जो पुशअप पुलअप ये सब करते हैं अपना एक्सरसाइज, वो लोग अपने हाथ में कुछ पाउडर टाइप लगाते हैं, और वो पाउडर क्या करता है, फ्रिक्शन को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि जिम के जितने भी डंबल उम्बल होते हैं जो लोग उठाते हैं बड़ा चिकना होता है वो सब, तो फ्रिक्शन उसमें बना रहे इसलिए हाथ में वो लोग कुछ कुछ पाउडर वाउडर भी लगाते हैं। मान लो कि किसी को पाउडर लगाने से नफरत है तो पक्का आपने गौर किया होगा कि वो लोग एक ग्लव्स पहन लेते हैं, पूरा फुल ग्लव नहीं, हाफ ग्लव वो लोग, हाँ हाफ ग्लव पहन लेते हैं, चारों उंगली बाहर रहता है, पांचों उंगली एक, लेकिन छोटा सा ग्लव वो लोग पहन लेते हैं, इसी की वजह से, और कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक ना, आगे, मशीन बेल्ट्स आर मेड ऑफ स्पेशल मटेरियल्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड ड्राइव मशीन व्हील्स प्रॉपरली। जैसे इसका ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं आटा चक्की का। आटा चक्की में आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा फीता लगा रहता है, बेल्ट, जो कि मशीन को, मतलब जो मशीन का जो अंदर का पार्ट है उसको वो क्या करता है, चलाता है। तो वो जो बेसिकली बेल्ट है, वो बेल्ट भी क्या पूरा चिकना होता है? नहीं, वो बेल्ट पूरा चिकना नहीं होता है। किसी भी गाड़ी में या फिर किसी भी जगह पर जो मशीन चल रहा है और यदि उसमें बेल्ट लगा हुआ है मशीन को चलाने के लिए, तो आप गौर करना कि वो बेल्ट पूरा का पूरा स्मूथ कभी नहीं हो सकता, वो पूरा रुखड़ा होता है, पूरा रफ होता है, ताकि हमारा वो आराम से ग्रिप बना रहे और वो आराम से मशीन को मूव कर सके। जनरेटर में भी बिल्कुल सही, जनरेटर में भी, जनरेटर का तो थोड़ा सा और मोटाई होता है, जब उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग तो आपका भी गौर करना होगा, उसका जो पूरा फीता होता है, जो बेल्ट होता है, वो भी बहुत रफ होता है, ताकि आराम से मशीन हमारा क्या कर सके, मूव कर सके। लेकिन यदि पूरा चिकना रहेगा ना, पूरा फिसल जाएगा, मशीन आपका कभी चालू ही नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं चालू हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया कि किस तरीके से हम लोग फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब सवाल है कि किस तरीके से हम लोग फ्रिक्शन को घटा सकते हैं। क्या हम लोग फ्रिक्शन को वाकई में घटा सकते हैं क्या? बिल्कुल घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे देखा जाए, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग दिस सरफेसेस स्मूथ बाय पॉलिशिंग। मतलब यदि आपको फ्रिक्शन घटाना है तो आप सरफेस पे क्या कर दो, पॉलिश कर दो, सरफेस को पॉलिश कर दो। जैसे मान लीजिए कि आपका, हाँ जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए पॉलिश करना है ना, तो आप इसको ऐसे समझिए, सपोज करो कि एक एग्जांपल सबसे अच्छा, चलिए आप अपने घर का एग्जांपल लीजिए। आपका नया नया घर बना है, ठीक है ना, और नया घर बना हुआ है, आपने अभी टाइल्स वाइल्स कुछ नहीं लगाया आपने, उस पर जब आप चलोगे आपका पैर बिल्कुल नहीं फिसलेगा, कितना भी पानी वानी गिरा दो उस पर आपका पैर फिसलता नहीं है। लेकिन अब क्या करो, आप उस नए घर में आप टाइल्स लगाओ, बड़ा चिकना टाइल्स लगाओ, हाँ, और उसके ऊपर पानी गिरा दो, उसके ऊपर, उसके बाद चलो आप देखना पक्का गिर जाओगे, है ना। लेकिन यहाँ पे आपने क्या ज़मीन को पॉलिश किया? नहीं, आपने चिकना टाइल्स लगा दिया। तो जिस तरीके से हम लोग चिकना टाइल्स लगाने की वजह से फिसल गए, उसी के वजह से हम लोग, उसी तरीके से जब हम लोग किसी भी रफ सरफेस को पूरी तरीके से पॉलिश कर देते हैं, पेंट वेंट कर देते हैं, तो उसमें फ्रिक्शन हमारा क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, और धड़ाम से हम लोग गिर जाते हैं। ठीक है ना, आगे, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट का मतलब ग्रीस या फिर ऑयल टू दी रबिंग सरफेस, यानी कि फ्रिक्शन एक और वजह से कम किया जा सकता है। उस जगह पे आप क्या कर दो, लुब्रिकेंट लगा दो, या तो ग्रीस या तो ऑयल लगा दो, फ्रिक्शन हमारा क्या होगा, घट जाएगा। अच्छा, कभी आपने गौर किया होगा, और आपने ये चीज़ तो किया ही होगा, आप लोग साइकिल चलाते ही हैं, जब हम लोगों का साइकिल का जो पूरा बियरिंग होता है, जो गोल गोल गुल्ली जैसा होता है, राउंड राउंड बियरिंग जो होता है, जब वो फंसने लगता है ना, तो हम लोग उसमें जाके तेल डलवाते हैं, नहीं तो फिर लुब्रिकेंट यानी कि ग्रीस डलवाते हैं। क्यों? ताकि वो आराम से स्मूथ तरीके से चल सके। समझ रहे बात को? इसीलिए तो लुब्रिकेंट यानी कि ऑयल क्या करता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है। ठीक है ना, आगे, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग व्हील्स टू मूव ऑब्जेक्ट्स। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग व्हील्स। अच्छा, एक और तरीके से हम लोग फ्रिक्शन को खत्म कर सकते हैं, खत्म नहीं बिल्कुल बल्कि कम कर सकते हैं।
चक्का का इस्तेमाल करके, व्हील्स का इस्तेमाल करके। जैसे इमेजिन करो कि आपको ना यहाँ से पटना जंक्शन जाना है, इमेजिन करो, और आप जा रहे हो पैदल, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पहली बात आप पैदल जा रहे हैं, दूसरा बात आपके बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन भी लग रहा है। लेकिन अब आप जा रहे हो साइकिल से, तो बताओ पहले पहुंचोगे या लेट से? पहले पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि आपने इस्तेमाल किया साइकिल और उसमें लगे हुए चक्का, और चक्का में फ्रिक्शन बहुत ही कम लगता है एज कम्पेयर टू आपका पैर। पैर में आपका फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है, क्योंकि पैर का जो चौड़ाई होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन क्या साइकिल के टायर का चौड़ाई ज़्यादा होता है? नहीं, बहुत कम होता है। इसीलिए एक और तरीका है, हाँ हाँ, अब तो साइकिल भी इतना ऐसा ऐसा आ गया कि उसका चक्का इतना मोटा लगता है जैसे बाइक है ना, बहुत मोटा मोटा सब आ गया। तो वही बात है। तो मैंने फ्रिक्शन को आप ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं व्हील्स का इस्तेमाल करके, चक्के का इस्तेमाल करके, ठीक है। आगे, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स, यानी कि जब मशीन का दो पार्ट आपस में मूव कर रहा होता है, उसके बीच में आप लगा दो बॉल बियरिंग, कुछ उसी प्रकार का जिस प्रकार का बॉल बियरिंग हमारे साइकिल में लगा रहता है। वो क्या कर देता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है और आराम से आपका मशीन चल पाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया मेथड, इस जो जिस मेथड, मतलब ये मेथड हो गए जिसके थ्रू हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अगला टॉपिक हमारा होगा व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि चक्के का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या कर देता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है। तो ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।